हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए बायोलॉजी पार्ट 4 स्वास्थ्य और रोग के आगे का भाग। देखिए, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, चिरकालीन रोग क्या है, तीव्र रोग क्या है, तीव्र यानी तीक्ष्ण रोग क्या है। उसके बाद हमने कहा था कि बाह्य रोग से, बाह्य कारक से होने वाले, आंतरिक कारक से होने वाले रोग यानी आंतरिक रोग, बाह्य रोग। हमने आपको बताया था कि व्यसन जनित रोग, व्यावसायिक रोग। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग। ठीक है, अनुवांशिक रोग हम पढ़ेंगे। अनुवांशिक रोग, ठीक है, वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उस रोग को बोलते हैं अनुवांशिक रोग। ठीक है, फिर से एक बार, वैसा रोग जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। यानी अगर कोई रोग है जो दादा को हुआ, उसके बाद उनके यानी पिता को हुआ, उनके बाद इनका बेटा, इनके बाद इनका बेटा, यानी ऐसे रोग ये चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हीमोफीलिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीवी मत कहना, टीवी से हो जाएगा टेलीविजन। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, आगे पढ़ाएंगे इसको। तो देखिए वैसा रोग, देखिए अनुवांशिक रोग यानी वैसा रोग जो वंश पीछे, यानी वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है होते, उसको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। जैसे हीमोफीलिया, देखिए हीमोफीलिया एक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज, ला माने नहीं है, इलाज माने इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है ना, उसको लाइलाज बीमारी कहते हैं। ठीक है, और हीमोफीलिया उसी में से एक है। हीमोफीलिया रोग जानते हैं क्या है? अगर आपके शरीर का कोई भी भाग कट जाता है ना, तो आपके रक्त में थक्का नहीं जमता है और आपके शरीर का अधिकांश रक्त बाहर निकल जाता है, और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी साफ है कि आपके रक्त में विटामिन के की कमी है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी रहती है तभी रक्त में थक्का नहीं बनता है। और थक्का बनते हैं कैसे? थ्रोम्बोसाइट्स के कारण या प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, रक्त में थक्का कैसे बनता है? थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स के कारण। जो भाग कटता है वहाँ क्या करता है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कि रक्त के चारों तरफ झिल्ली जैसी पतली आकृति बना देता है, जिससे वहाँ से रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और यही काम नहीं हो पाता है कब? जब आप में हीमोफीलिया होता है तब। और ये बीमारी जानते हैं लाखों में एक देखा जाता है। और ये जो पहली बीमारी देखा गया ना, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर, विक्टोरिया, देखिए, यानी ये हीमोफीलिया जो बीमारी है सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया। वो अपने राजमहल में घूम रही थी, तब तक उनके पैर में कुछ गड़ गया और उनका पैर में से रक्त बहने लगा। और इतना रक्त बहने लगा कि बहुत सारे डॉक्टर आए और अथक प्रयास किए, फिर भी उनके रक्त में थक्का नहीं जमा, क्योंकि उनमें विटामिन के की क्या थी? कमी थी। तो देखिए कितना खतरनाक बीमारी है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बीमारी है। इसीलिए इसको बोलते हैं, जब इसका इलाज नहीं है तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइलाज बीमारी। तो आपसे कोई पूछ सकता है हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? तो अनुवांशिक बीमारी है। और इसमें क्या होता है, तो जिस व्यक्ति को ये रोग लग जाता है उसके रक्त में थक्का
नहीं बनता है। अगर कट जाता है कोई अंग तब कितना भी कोशिश कर लो शरीर का अधिकांश अंग बाहर निकल जाता है और अंत में इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और उसमें किस विटामिन की कमी होती है? अगर के रहेगा तो थक्का बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अब ये भी देखिए, टीबी भी एक अनुवांशिक बीमारी है। अगर आप टीबी का इलाज कराने जाते हैं ना तो आपसे पूछेगा डॉक्टर, आपके घर किसी और को हुआ था कि नहीं हुआ था? आपके दादा को हुआ था? आपके पिताजी को हुआ था? ऐसे पूछता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वो पता करना चाहता है कि ये बीमारी कितनी पुरानी है और उस प्रकार इसका इलाज होता है। आज तो इसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में हो रहा है। डॉट्स की गोली खाओ और टीबी दूर भगाओ। यानी अगर बढ़िया से आप इसका इलाज कराते हैं तो आप अच्छी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। अब ये जानलेवा बीमारी नहीं रह गई है। नहीं तो टीबी भी पहले लाइलाज बीमारी थी, आज टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज युक्त बीमारी है टीबी। ठीक है। मोटापा भी अनुवांशिक बीमारी है और मोटापा को सुख रोग भी कहते हैं, जान लीजिए। सुख वाला रोग मोटापा रोग है। ठीक है। यही नहीं, अब इसके बाद एक वृद्धि संबंधित, वृद्धि हार्मोन संबंधित देखिए रोग है, यानी हार्मोन गड़बड़ी संबंधित भी रोग है, जान लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादातर लंबा हो जाता है और कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। तो ये क्या है? वृद्धि हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन गड़बड़ी के कारण इंसान में मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको आप चीनिया रोग बोलते हैं। और वृद्धि हार्मोन क्या है? अगर किसी में वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा लंबा हो गया, और जिसमें निकलवे नहीं किया तो क्या हो गया? बौना हो गया। और ये भी अनुवांशिक बीमारी के तरह से इसको लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए अगर जिसके माता पिता लंबा होते हैं ना तो उसके बेटा देखिएगा 100% लंबा हो जाता है। या फिर अगर माता लंबी है पिता नाटा है तो पर भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अगर पिता लंबा है और माँ नाटी है तो पर भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। यानी ये जनरेशन है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है ना जी। ये वृद्धि हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। ठीक है। देखिए एक चीज़ छूट गया था, इंसुलिन की गड़बड़ी से हमने आपको बताया कि क्या होता है। इंसुलिन की गड़बड़ी से मधुमेह रोग होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है ना ग्लूकोज के उपापचय का कार्य करता है। अगर इंसुलिन स्रावित नहीं होता है तो ग्लूकोज का बढ़िया से क्या उपापचयन नहीं होता है, यानी उसका विखंडन नहीं हो पाता है, यानी ग्लूकोज बढ़िया से नहीं टूटता है। तो आपके शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, जिससे आपको डायबिटीज हो जाता है। और डायबिटीज के कारण देखिए अनेकों बीमारी आपके शरीर के अंदर बैठ जाता है। ठीक है। आइए कुछ और बीमारी पढ़ते हैं। देखिए जैसे बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, जीवाणु से होने वाला बीमारी है, विषाणु से होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, कवक से होने वाला बीमारी है। कई प्रकार की बीमारियां हैं जो देखिए अभी बीमारी होती कैसे है तो दो प्रकार से। एक संक्रमण युक्त बीमारी होती है देखिए, और एक संचरण युक्त बीमारी होती है। एक जो आपको संक्रमण से होती है, यानी जो जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया कवक प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी को संक्रमण बीमारी कहते हैं। और एक जो है संचारित रोग, यानी जो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण के कारण होता है। देखिए जब ये अगर इस वक्त सबसे भयंकर बीमारी संचारित बीमारी आया है, उसको क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोरोना बोल रहे हैं। बोलिए कोरोना बीमारी क्या है? यह संचारित बीमारी है। ये चेन में होने वाला बीमारी, एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथा में। क्योंकि ये बीमारी जो है ना देखिए ऐसे चेन के रूप में चल रहा है, चेन के रूप में चल रहा है। जितना संपर्क बढ़ता जाएगा ये बीमारी बढ़ता जाएगा। देखिए संचरण से हो रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ चल के गया, फिर यहाँ से यहाँ चल के गया, यहाँ से यहाँ चल के गया, यानी संचारित रोग इसको बोलते हैं। और संक्रामक रोग जो जीवाणु विषाणु फंगस बैक्टीरिया कवक से होने वाला जो रोग होता है ना उसको संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे एड्स हो गया, विषाणु जनित रोग है, सर्दी जुकाम हो गया। ये देखिए ये संचरण से होने वाला बीमारी है। हैजा भी संचारित रोग है, जान जाइए। मान लीजिए किसी को यहाँ कय हो रहा है और आप वहाँ 10 बैठे हैं, उसमें से निकला और आपके अंदर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया घुस जाएगा, उसका सूक्ष्म घुस जाएगा, आपको भी कय दस्त होने लगेगा।
तो देखिए इसीलिए क्या किया जाता है कि कोरोना को खत्म करने के लिए इस चेन को तोड़ा जाता है, यानी लॉकडाउन किया जाता है। जब लॉकडाउन हो जाता है तो क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्ति से संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखिए जब टूट जाएगा तो ये रोग आगे नहीं बढ़ेगा और आसानी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए संचारित रोग को अगर खत्म करना है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कनेक्शन को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो संक्रमण रोग और संचारित रोग दोनों समझ में आया। संक्रमण जो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है उसको संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए चर्म रोग है, तो चर्म रोग क्या छुआछूत वाला रोग थोड़े है, ये संक्रमण से रोग होता है। ठीक है, लेकिन वही हैजा है, कॉलरा है, खांसी है, खांसी भी संक्रामक रोग है, जानिए संक्रामक संचारित रोग है। मान लीजिए आप कोई खांस रहा है, अगर आप खांसते वक्त अगर रुमाल रख रहा है मुंह पे तो बढ़िया है, अगर उस रुमाल को आप यूज कर लिया आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो संक्रमण और संचारित रोग समझ में आया। अब देखिए आप बैक्टीरिया से होने वाले रोग के 4 नाम बताएं, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है। तो आप कह सकते हैं कि कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, निमोनिया है, प्लेग है, रिटेकस है, हिप्टेरिया है, ट्यूबर है, फ्लोरिस है और कुष्ठ रोग है। देखिए ये सारे रोग जो है ना, ये बहुत क्या गिरा उठा पूछो ना, पिलुआ है कितना मिनट हो गई। देखिए आपको बता देते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग 2-3। मलेरिया देखे हैं, मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बुखार है, ये किसी से नहीं होगा, बस मादा एनोफिलिस मच्छर काटेगा ना। ये प्रोटोजोआ वर्ग का क्या है, मादा एनोफिजिल जीव है, प्रोटोजोआ संघ का समझिए, यानी प्रोटोजोआ संघ है, उसमें क्या है, क्या एक प्रजाति है, कौन, मादा एनोफिजिल मच्छर, जिससे मलेरिया होता है। ठीक है, तो मलेरिया है, डायरिया है, अमीबा पेचिस है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए कृमि से होने वाला रोग जो है फाइलेरिया। फाइलेरिया बताइए, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है फाइलेरिया। ठीक है, अब रह दियो ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।